फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए चार बेहतरीन बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिसकी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे, रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें यहाँ पर बाइंग साइड या फिर सेल साइड पोजीशन बनानी है। ओके, इवन जो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है बी सॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट, जिसका सीएमपी करंट मार्केट प्राइस 515 है। कहने का क्या मतलब है, जितने भी स्टॉक्स होंगे बिलो 600 ही रहने वाले हैं। तो ठीक है, एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। इवन जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे, उनके क्या रिजल्ट है, ये भी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यस, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो शार्प अप ट्रेंड है, शार्प अप ट्रेंड में। ओके, इवन कईयों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट को डबल भी कर लिया है। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, स्टॉक ने यहाँ से मुझे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ओके, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया, नेकलाइन क्रॉस की, एंड इसका नेक्स्ट टारगेट ये रहने वाला है। तो अभी भी स्टॉक अपने इस वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 530 का निकल कर आता है। तो यहाँ पर अपने को क्या पता चलता है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए। यस, होने वाला है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर अब आप देखोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक पैरेलल चैनल, जहाँ पर हमें हर बार बाइंग देखने को मिली, यहाँ पर भी देखने को मिली। तो क्या यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती? देखो, यहाँ से अपने रेजिस्टेंस तक गया है, ओके, एंड यहाँ से फिर से अपने रेजिस्टेंस तक गया है। तो यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन जाएगा कैसे और बाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, बाई तो हम कर सकते हैं 517 के ऊपर, लेकिन कैसे? तो वो मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ। बीसॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट, 517 के ऊपर हम बाई करेंगे, लेकिन कैसे? 517 के ऊपर ना एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ही आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाना, अदरवाइज आपको क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है। ठीक है, 514 आपका एसएल रहेगा, 520 एंड 23 ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे। एंड मिलना होगा तो यहाँ तक भी जाएगा ना, तो ये वाला लेवल देख लो कितना निकलता है, 530, जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताया। मिलना होगा एक दिन में भी मिल सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पाओगे। विद इन अ डे इतना मोमेंटम आया है, तो यहाँ पर भी आना होगा तो विद इन अ डे आ सकता है, जैसा कि इस केस में भी विद इन अ डे ही आया है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट इंट्राडे स्टॉक की तरफ। पीजी पावर हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है। टाइम फ्रेम देख लो डेली का। ओके, जैसे एनालिसिस विजिबल करूंगा ना, वैसे तो काफी अच्छा स्टॉक है। ओके, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन कौन से, डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, बाइंग बाइंग, लेकिन इस बार बाइंग नहीं, एंड बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। तो क्या ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगेन यहाँ पर एक और रेड कैंडल फॉर्म हो जाए? तो यस, ऐसा एक्सपेक्टेड है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ओके, जिसका ब्रेकडाउन आ चुका है। एंड ये भी पॉसिबल है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर चल जाए, किस लिए? यस, बिल्कुल, रीटेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा व्यू रहने वाला है, दोनों साइड रहने वाला है, बोथ साइड रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बताता हूँ कि किस लेवल के ऊपर बाई या फिर किस लेवल के नीचे सेल करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, सपोर्ट, ओके, जो ये आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिल रही है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसका हाई क्रॉस होता है देन हमें बाइंग देखने को मिलने वाली है। ओके, एंड इसका लो क्रॉस होता है देन हमें सेलिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बाइंग ये रहा 414 एंड सेलिंग ये रहा 411। 414 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, 417 एंड 20 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं, एंड 411 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। जैसे मतलब 411 हमारा एसएल है, उसी केस में 411 मतलब हमारा एसएल रहने वाला है, सॉरी, सेल साइड हम अपनी पोजीशन बना के चलेंगे। सेल साइड ओके, 411, 409 एंड 6 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहेंगे, 414 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ठीक है, तो काफी सिंपल है, इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे, एंड अगर हम इसके ऊपर बाई करते हैं तो ये हमारा एसएल रहेगा, एंड इसके नीचे हम सेल करते हैं तो ये हमारा एसएल रहेगा। ओके, काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक टाटा मोटर्स, कौन सा? डीवीआर। ओके, कौन सा? डीवीआर। देखो, ये पहले तो अप ट्रेंड में था। ओके, कह सकते हैं अप ट्रेंड में था, क्या कह सकते हैं, है ही, लेकिन अब बोलोगे कि अप ट्रेंड में? नहीं बोल सकते। हाँ, अप ट्रेंड में फंसा हुआ है, लेकिन अप ट्रेंड में है नहीं। अब हो क्या सकता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक जोन है। ओके, तो स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, लाइक दिस। ओके, सी, आपको भी यहाँ पर एक जोन देखने को मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। ओके, अगेन सपोर्ट, ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बोला जोन में ट्रेड कर रहा है, आ गया नीचे, अब ये फिर से नीचे आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगेन इसको जोन में ट्रेड करना है, ऊपर आ जाए। यस, पॉसिबिलिटीज वेरी हाई। तो यहाँ पर जो अपना व्यू रहने वाला है, अपसाइड ही रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बताते हैं कि किस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। तो जो ये आपको इसका नाम देखने को मिल रहा है ना, ये शॉर्ट फॉर्म नेम है इसका, शॉर्टकट। ओके, टाटा एमटीआर डीवीआर।
टाटा, टीएटीए, एमटीआर, डीवीआर। ओके। 411.50 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 413.50 एंड 415.50 ये दोनों हमारे टारगेट से निकल कर आते हैं एंड 409.50 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ठीक है। एंड अभी मे बी कई ट्रेडर जो यहाँ पर न्यू होंगे उनको मे बी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है, बिंदास कॉल कर लेना। आपकी जितनी क्वेरीज़ होगी वो मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट्स। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी कहीं न कहीं नेगेटिव रिटर्न आया है। ओके, अब आप ज ठीक है, पहले मैं आपको एनालिसिस विजिबल करके दिखाता हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है एंड हर बार मैंने यहाँ पर देख लिया कि हाँ, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या सकता है, मतलब जिस हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मतलब क्लियर हो जाएगा। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना कि क्यों मेरा 2 वेव साइड है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा हिचकिचा रहा था। ओके, कि क्यों मेरा व्यू 2 साइड है। जैसा कि आप देखोगे नीचे भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। बाइंग, बाइंग, अगेन बाइंग, यहाँ से भी बाइंग। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है क्या? मैं यहाँ पर बाय करने के लिए तो बोल ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर बाय करने के लिए, जब पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी इसके ऊपर निकलने की। ओके, तो हम यहाँ कहीं बाय करेंगे, ना कि यहाँ कहीं। ठीक है? यहाँ बाय करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फँस जाएँगे। ये ऐसे-ऐसे करते-करते नीचे भी आ सकता है। ओके, क्योंकि अगर ये नीचे आ गया तो ऐसे साइडवेज़ होकर नीचे आ सकता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना के। ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 वेव रहने वाले। इंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप सभी देख पाओगे, जैसा कि अभी मैं आपको पहले सेल साइड के बताता हूँ। 427 ओके, 429 है, 2 पॉइंट नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाएँगे। कैसे? अगेन नीचे है, ऐसे-ऐसे है, अगेन जाएगा सेल साइड। ओके, मतलब साइडवेज़ हो गया, पोल एंड फ्लैग बना के नीचे जाता है या फिर जैसे भी जाता है। ओके, 427 लेवल क्रॉस होता है, देन वी विल सेल। 424 एंड 421 ये दोनों हमारे टारगेट से रहने वाले हैं एंड 430 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। अभी बाइंग वाला केस समझो, इसमें क्या है? तो 432 जो कि ये वाला लेवल निकल कर आता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्लोज़ होता है, बाय कर लेना। 435 एंड 438 ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक गया है। ओके, यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक आया है। ओके, रेजिस्टेंस तक। यहाँ से भी आप देखो रेजिस्टेंस तक आया है। अगर यहाँ से फिर से जाते हैं तो इस वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है। तो ये रहे आपके 438 वाले टारगेट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 429 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। तो ये हो गए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम फ्राइडे या फिर सैटरडे मंडे के लिए इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट है? तो मेरे ख्याल से आईटीसी हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था। अगेन मुझे नहीं लगता, इवन लाइव स्ट्रीम में भी मैंने बोला था प्लीज़ इस केस में हमें कभी भी बाय नहीं करना होता। जो लाइव स्ट्रीम पर अवेलेबल नहीं था या फिर ठीक है जिसको लगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। हालाँकि मैंने क्लियर मना कर दिया था, अगर स्टॉक इतना नीचे से आ रहा है तो कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकता है। ओके, जा ही नहीं सकता। आईटीसी के केस में देख लो, यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हुई, लेकिन जैसा कि मेरा कहना है कि यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन अगेन आप बोलोगे सर एंट्री एक्टिवेट हो गई है, अभी क्यों पीछे हट रहे हो? ओके, आई विल एक्सेप्ट, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। ओके, सिंजिन सिंजिन के केस में क्या हुआ, एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट, ओके, इंस्ट्रक्शन ये रहा सिंजिन, सॉरी। ओके, सिंजिन कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, 794 के ऊपर बोला था, 794 ये वाला लेवल निकलता है, लेकिन आप देख लो वहीं से रिजेक्शन है। मतलब इसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी। कैपिटेक में देख लेते, कैपिटेक में क्या हुआ? तो अगेन कैपिटेक वाले केस में भी देख लो, यहाँ पर भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती। 1148 के ऊपर बोला था एंड यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। इवन इस वाले केस में भी मैंने बताया था, देखो आपको ना एक की लर्निंग दे रहा हूँ, की लर्निंग, कि कभी भी स्टॉक अगर इतने नीचे गैप डाउन से ओपन होकर ऊपर जा रहा है, तो वो और ऊपर जा ही नहीं सकता। कोई भी नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर अभी भी आपको ये की लर्निंग समझ नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं आपको गूगल मीट पे बता दूँ, ओके। क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा-सा बारीकी में आपको बताना पसंद करूँगा, ओके। तो अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जान सकते हो। टाटा अपना टाटा केमिकल, ओके। टाटा केमिकल में भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती। तो कहने का क्या मतलब है? वैसे तो एक्चुअल में मैं यहाँ पर कहना पसंद करूँगा कि यहाँ पर भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, यहाँ पर भी नहीं होती, यहाँ पर भी नहीं होती, इवन यहाँ पर भी नहीं होती। लेकिन आप सभी के लिए अगर देखो, ठीक है, आप रेगुलर व्यूअर्स हो, ओके, एसएल हिट हो गया, आई आई एक्सेप्टेड, ओके, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अब कैसे आप गूगल मीट पर मतलब कुछ की लर्निंग सीख सकते हो? तो उसके लिए क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी एंजल वन में अकाउंट ओपन कराना है। अगर पहले से अकाउंट आपका ओपन है तो धन की तरफ जाइए एंड अपने एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिए। विद आपको एक प्राइवेट ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मैं कुछ स्विंग स्टॉक्स की, पोजिशनल इंट्राडे स्टॉक्स की एनालिसिस करके आपको शेयर करता हूँ। ओके, इवन अपडेटेड भी करते रहता हूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।